नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएलएड की काउंसलिंग के लिए समय सारणी जारी हो चुका है कि इसके लिए काउंसलिंग कब से प्रारंभ होगा, एडमिशन प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगा। लेकिन काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सा सरकारी कॉलेज है, कौन सा प्राइवेट कॉलेज है, कौन से कॉलेज में आपका चयन हो सकता है। तो इसके लिए पहले आप देख लीजिए कि कौन से कॉलेज में आप चयन करें ताकि आपका एडमिशन हो सके। इसलिए आप पहले सरकारी कॉलेज देख लीजिए, प्राइवेट कॉलेज देख लीजिए। तो इस वीडियो में मैं वही दिखाने वाला हूँ कि कितने सरकारी कॉलेज है, कितने प्राइवेट कॉलेज है, कुल सरकारी और प्राइवेट मिलाकर के कितने कॉलेज है। साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ कि क्या क्या आपको काउंसलिंग के समय और जो एडमिशन के समय डॉक्यूमेंट लगेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से A to Z देने वाला हूँ। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो। पहले आप देख लीजिए समय सारणी, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कॉलेज लिस्ट क्या है। तो डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम की सूचना इस प्रकार से आप देख सकते हैं। पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरे जाने की तिथि 5/9/2024 से 11/9/2024, मतलब ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपको अप्लाई करना होगा 5/9/2024 से 11/9/2024। और प्रथम चरण की प्रथम सूची दावापत्ती के लिए जारी किया जाएगा 16/9/2024 को, और 18/9/2024 तक दावापत्ती का समय रहेगा। इसके बाद प्रथम चरण की सूची आपको 19/9/2024 को देखने को मिलेगा। उसके बाद महाविद्यालय में प्रवेश के लिए समय 19 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक आपको समय दिया जाएगा। जो सीट रिक्त रहने की स्थिति में पुनः 25/9/2024 पर जानकारी दिया जाएगा। फिर उसके बाद द्वितीय सूची दावापत्ती के लिए जारी किया जाएगा 26/9/2024 से 27/9/2024 तक। उसके बाद देखिए द्वितीय चरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। प्रथम चरण की द्वितीय सूची, ठीक है, प्रथम चरण में ही दूसरा सूची जारी किया जाएगा। उसके बाद देखिए द्वितीय चरण की सूची के लिए पुनः पंजीयन आपको करना होगा 10/10/2024 से 14/10/2024 तक। तो इस प्रकार से ये समय सारणी आप देख सकते हैं। इसी के आधार पर जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अब देखिए आवश्यक दस्तावेज एवं प्रमाण के छायाप्रति को भेजकर दावापत्ती प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दावापत्ती के लिए इस प्रकार से इस ईमेल के माध्यम से आप दावापत्ती प्रस्तुत कर सकेंगे। आवश्यक निर्देश देख लीजिए आवंटन प्रक्रिया हेतु। तो डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 12वीं में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित अभ्यर्थियों को 5% का छूट दिया जाएगा, मतलब 45% वाले कैंडिडेट। तो ST SC OBC जिनको छूट मिलता है। और आयु सीमा की बात की जाए तो 1 जुलाई 2024 की स्थिति में 17 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु 33 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के कैंडिडेट को छूट में जो है पात्रता रहेगी। उसके देखिए आवश्यक दस्तावेज, तो प्री डीएलएड परीक्षा कि आपकी अंक सूची लगेगा, मतलब जो आप ऑनलाइन रिजल्ट निकाले होंगे वो। उसके बाद अहरकारी परीक्षा हायर सेकेंडरी की अंक सूची, मतलब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास लगता है तो उनका लगेगा। जन्म तिथि हेतु 10वीं या 12वीं जिसमें आपका जन्म प्रमाण पत्र हो, या फिर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है वो भी वैलिड रहेगा। आरक्षित वर्ग एवं संवर्ग हेतु आपको प्रमाण पत्र, यदि आप आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट, मतलब जाति प्रमाण पत्र। छत्तीसगढ़ डीएड प्रवेश नियम के तहत छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी प्रमाण पत्र। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होगी, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। इस प्रकार से देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विकल्प फॉर्म भरने जाने हेतु आप जो दस्तावेज लगेगा उनको साथ में रखें। प्री डीएलएड परीक्षा की अंक सूची, रोल नंबर प्रविष्ट करेंगे। जैसे ही रोल नंबर प्रविष्ट करेंगे आपके सामने डिटेल आ जाएगा। 10+2 की अंक सूची संस्थाओं एवं वहां उपलब्ध सीटों की सूची वेबसाइट के होम पेज पर भी दी जाएगी। तो जहां जहां सीट रिक्त रहेगा वो सब दिखाई देगा आपको। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेप देख लीजिए। सबसे पहले उम्मीदवार को SCRT की वेबसाइट पर जाना है। SCRT की वेबसाइट पर जाकर के काउंसलिंग के लिए निर्धारित साइट के लिंक पर उपयोग करना होगा। इस लिंक पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद स्क्रीन के दाहिने भाग में डीएलएड पाठ्यक्रम के बटन पर क्लिक कर अपना पंजीयन करें। इसी प्रकार डीएलएड के सेम रहेगा तो वहाँ बीएड का रहेगा तो बीएड का भी सेम प्रोसेस रहेगा, इसी प्रकार से रहेगा। और आप जो है ऑनलाइन आपको काउंसलिंग में भाग लेना रहेगा, ठीक है। उसके पश्चात आपको व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता भरना होगा, ठीक है। उसके बाद समस्त जानकारी सावधानीपूर्वक भरें, क्योंकि एक बार फॉर्म ऑनलाइन सबमिट होने और पेमेंट के बाद एडिट की सुविधा नहीं होगी। उसके बाद काउंसलिंग की फ़ीस की बात की जाए तो 300 रुपये काउंसलिंग फ़ीस आपको जमा करना होगा।
चुनी हुई संस्थाओं के नाम ऊपर प्रदर्शित होंगे। आप जो जो कॉलेज सेलेक्ट करेंगे वो कॉलेज आपको दिखाई देने लगेगा। और मेरिट क्रम के आप कितने ही संस्थाओं का विकल्प भर सकते हैं, परंतु आवंटन केवल आपके मेरिट क्रम के आधार पर महाविद्यालयों में सीटों की उपलब्धता एवं आपके द्वारा दिए गए प्राथमिकता क्रम के आधार पर केवल एक ही संस्था के लिए होगा। इच्छानुसार सारे विकल्प भरने के बाद अंत में सबमिट में क्लिक करें। मतलब आप जितना चाहते हैं, जितना कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन सीट के आधार पर, आपकी रैंक के आधार पर आपका कॉलेज मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपके द्वारा चुने गए संस्थाओं की सूची दिखाई देगी। उसको आपको क्या करना है, जोड़ते जाना है एक एक करके। ठीक है, सेव पर क्लिक करके इसके पश्चात अपने विकल्पों को बदल सकते हैं और नए विकल्प जोड़ सकते हैं। आपको ऑप्शन देगा, यदि आपको गलती से दूसरे कॉलेज सेलेक्ट कर चुके हैं तो आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। इसके पश्चात स्क्रीन पर प्रिंट एप्लीकेशन दिखाई देगा, तो आपको प्रिंट कर लेना है जो आप ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जिस विद्यालय में चयन होगा, आपका नाम जिस विद्यालय में आएगा, वहाँ सभी डॉक्यूमेंट लेकर के जाने होंगे। इस प्रकार जो है आवंटन की सूचना एसएमएस के माध्यम से नहीं होगी। देखिए, एसएमएस के द्वारा सूचना दी जाएगी। एसएमएस प्राप्त नहीं होने की जिम्मेदारी एससीईआरटी की नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आपका मोबाइल में नेटवर्क ना हो। ठीक है, तो आपको कोशिश किया जाएगा कि एसएमएस के माध्यम से जानकारी दिया जाएगा, लेकिन आपको जो है अपडेटेड रहना है। अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। जैसे कुछ भी अपडेट आए आपको चैनल के माध्यम से जानकारी मिलता रहेगा। तो यह PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की कुछ हेल्प चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ये नंबर जो दिया रहता है वो फालतू टाइम पास के लिए बस रहते हैं, कुछ जानकारी मिलता नहीं है, क्योंकि आप 10 बार फ़ोन लगाओगे तो हो सकता है कि एक बार उठाएंगे, ऐसा रहता है। भले ही दे दिया रहता है कॉन्टैक्ट नंबर, लेकिन आपको प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अधिकांश आप जगह देखोगे तो ये ऐसी होता है, कार्यालय का नंबर तो दिया रहता है लेकिन उठाते नहीं हैं, तो ये एक समस्या वाला बात होता है। लेकिन आपको समस्या, अगर आपका फ़ोन रिसीव कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे जो है कॉलेज का लिस्ट देख लेते हैं। बीएड का भी सेम ऐसी रहेगा, लेकिन बीएड में कुछ डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा क्या लगेगा उसको मैं आपको आगे दिखा दूंगा। तो पहले आप देख लीजिए डीएलएड ऑनलाइन प्रक्रिया 2024 आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित एनसीटी से मान्यता एवं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर से संबद्धता प्राप्त डीएलएड महाविद्यालय की सूची। तो टोटल जो है 90 महाविद्यालय शामिल है। ठीक है, तो 90 महाविद्यालय में आप देख सकते हैं जिसमें शासकीय लिखा हुआ है, तो शासकीय आप देख सकते हैं रायपुर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर डाइट। ठीक है, तो 100 है छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए। तो इस प्रकार से महाविद्यालय का कोड इस प्रकार से आप देखते जाइए रायपुर में। ठीक है, अब यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ के निवासी अखिल भारतीय विद्यार्थियों के लिए। ठीक, तो इस प्रकार से रायपुर प्रगति कॉलेज सेंट्रल एवेन्यू चौबे। तो आप जो है उस कॉलेज का चयन कीजिए जिसमें आप जो है आपके लिए नज़दीक हो या रहने की सुविधा, आपको आने जाने की सुविधा, उसके अनुसार आपको कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कौन सा कॉलेज आपके पास है। ठीक है, तो उसके अनुसार आप देख सकते हैं। तो निजी देखिए, जहाँ शासकीय लिखा है वो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है और निजी मतलब प्राइवेट कॉलेज है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ निजी कॉलेज है, कहाँ कहाँ और निजी शासकीय कॉलेज में कितना। इस प्रकार से दूसरा शासकीय कॉलेज बेमेतरा जिला प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे, मैं केवल शासकीय को दिखा देता हूँ। ठीक है, आप जो निजी है उसको देखते जाइए और ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। राजनांदगांव में देखिए, ठीक है, 2 शासकीय कॉलेज है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान खैरागढ़ BTI डोंगरगांव। ठीक है, तो 100 हो गए, 100। ठीक है, उसके देखिए कबीरधाम में भी है। उसके बाद बिलासपुर में 50 सीट है BTI बिलासपुर में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जो गौरेला पेंड्रा मरवाही, वहाँ भी शासकीय है, 100 सीट है वहाँ। उसके बाद जांजगीर चांपा में भी शासकीय कॉलेज है। फिर आप देख सकते हैं कोरबा में भी है, कोरबा में 2 शासकीय कॉलेज, कोरबा में 1 है, उसके बाद रायगढ़ में है। तो देख सकते हैं अधिकांश जगह हर एक ज़िले में लगभग शासकीय कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। कोरिया और फिर जसपुर में भी शासकीय कॉलेज है और अंबिकापुर में शासकीय कॉलेज है, महासमुंद में शासकीय कॉलेज, धमतरी, कांकेर, बस्तर, तो देखते जाइए। उसके बाद दंतेवाड़ा। तो इस प्रकार से कुल 90 कॉलेज है, प्राइवेट और सरकारी मिला करके। तो आप अपना पहला प्रायोरिटी आप अपना सरकारी कॉलेज रख लीजिए। यदि आप सरकारी कॉलेज में रखते हैं तो आपका फ़ीस जो है नहीं के बराबर लगता है, जो कि आपको स्कॉलरशिप में मिल जाएगा। स्टार्टिंग में शायद आपको 3000 रुपये फ़ीस
हाँ आई थिंक 3,000 रुपये शुल्क लगता है, 3 से 4,000 लगता है, जो कि आपको स्कॉलरशिप में रिटर्न हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में आप करेंगे तो 20 से 25,000 तक आपको जो है शुल्क पटाने होंगे। ठीक है, तो आपके मेरिट के आधार पर आएगा। अब देखिए बीएड के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया, बीएड के लिए सीट देख सकते हैं तो रायपुर में 75 है, और उसके बाद आगे देखते जाइए। मैं केवल शासकीय कॉलेज की बात करूँगा, क्योंकि सभी निजी और शासकीय कॉलेज को देखेंगे तब तो बहुत टाइम हो जाएगा, मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा, जो कि आपको पीडीएफ से आप आराम से घर में बैठ करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कॉलेज का लिस्ट देखते जाइए। तो यहाँ लगभग जो है 150 कॉलेज है ना। तो टोटल जो है बीएड कॉलेज 150 है। निजी विश्वविद्यालय इस प्रकार से दुर्ग केल में देख सकते हैं, दुर्ग में बहुत सारा है। बीएड कॉलेज तो बहुत है, ठीक है, तो 150 है। जबकि डीएलएड 90 है। उसके बाद देखिए विश्वविद्यालय शासकीय है, ये बस्तर में शासकीय है। उसके बाद बिलासपुर में शासकीय देख लीजिए, उन्नत शिक्षण संस्थान, ठीक है। और इस प्रकार से जहाँ शासकीय कॉलेज है उसको आप पहले प्राथमिकता दे सकते हैं, क्योंकि शासकीय कॉलेज में अगर बीएड करते हैं तो बीएड का शासकीय कॉलेज में केवल 8,000 फीस लगता है एडमिशन के समय, और जो प्राइवेट कॉलेज में आप करेंगे तो 30 से 35,000 तक आपको जो है फीस देने होंगे। तो कांकेर में इस प्रकार से आप देख सकते हो। इस प्रकार से कुल जो है 150 कॉलेज है। 150 कॉलेज का लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जो है आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट कर लीजिए उसके बाद आप आराम से भी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है फिर आप काउंसलिंग में भाग ले, क्योंकि काउंसलिंग का जो है काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट कल से प्रारंभ हो गया है, मतलब कल से जो है लिंक स्टार्ट हो जाएगा। तो यही अपडेट आप लोगों तक शेयर करना था। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सेटिस्फाई होंगे। यदि आपको फिर भी कुछ भी 1% की डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहां से भी आपको जानकारी अपडेट मिलता रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।